वेलकम टू माय उत्तराखंड व्लॉग। हम जा रहे थे जिम कॉर्बेट एंड ये थे सुबह के कुछ 7 बजे। बहुत ज़्यादा ठंड थी। मुरादाबाद से हमने कैब ली थी तो रामनगर यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। बहुत ही मिर्ची वाला पराठा था। ये जो ढाबा है अंदर से कुछ ऐसा नज़र आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। देन फाइनली पराठा खाया। ठंड इतनी थी कि बटर भी मेल्ट नहीं हो रहा था। पराठा गर्म था बट बटर मेल्ट नहीं हो रहा था। मिर्ची बहुत ज़्यादा थी। जैसे तैसे पराठा खाया। देन उसके बाद हम फिर से निकल गए टू रामनगर। यहाँ से कुछ 30-40 किलोमीटर्स था पर्टिकुलर हॉल्ट से। सो दिस वाज आवर लोकेशन जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। चेक इन लेट था तो उन्होंने हमें कॉफ़ी दी पीने के लिए एंड दिस वाज द लोकेशन। पूल एरिया रियली नाइस। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं एंड दिस वाज आवर थर्ड टाइम बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर रिजॉर्ट। एंड धूप बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे। काफ़ी अच्छी धूप थी तो ठंड इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी बट ठीक। कॉफ़ी को एंजॉय किया धूप में बैठ के। ये पूरा रिजॉर्ट एरिया था। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है ये। खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी एंड इतनी शांति थी यहाँ पे। दिस वाज आवर रूम। रियली कोजी, रियली नाइस। बहुत ही बढ़िया रूम था ये। यू कैन सी यहाँ पे पानी की बॉटल पड़ी है। दिस वॉज शार एरिया। ये बाथरूम था। बाथ टब है उस बाथरूम में एंड नहाने की जगह है। हम क्रिसमस के अराउंड गए थे तो क्रिसमस की पूरी डेकोरेशन की हुई थी यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। यू कैन से छोटे छोटे पॉइंट्स पे डेकोरेशंस बहुत अच्छी लग रही थी। ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमारे पैकेज में इंक्लूड था तो आई थिंक दिस वाज द लंच टाइम एंड बहुत वैरायटी सी। दिस वाज द सैलड एरिया। देन उसके बाद बहुत वैरायटी थी सैलड की भी। सूप था यहाँ पर। देन ये नॉनवेज सेक्शन था। यहाँ पे अलग से उन्होंने नॉनवेज का सेक्शन बनाया हुआ था। कुछ चिकन मटन अलग अलग तरह के डिशेस थी एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वेज डिशेस जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन से ऑप्शन थे। आई थिंक दिस वाज द पनीर। वहाँ पर मैंने कुमोनी थाली ट्राई की जो वहाँ की उत्तराखंड की ऑथेंटिक खाना है। कुमोनी थाली बहुत ही टेस्टी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी। देन यहाँ पे वी वर जस्ट वॉकिंग अराउंड। फूल तोड़ लिया था मैंने एंड देन दिस वाज अ सफारी डे। वी वेंट टू सफारी एंड ये जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जंगल के बारे में। शेर हमें नहीं दिखाई दिया तीसरी बार भी। इतनी भी अलार्म कॉल होती है तो गर्मियों में ज़्यादा चांसेस सारे रहते हैं वाटर होल के चक्कर में। इन्हें आना ही है। बिन पानी के नहीं रह सकता। कच्चा मांस खाते हैं बहुत उसकी बॉडी फ्रेशनेस ना बहुत हाई है। एलिफेंट गाड़ी फेंक देता है दूसरा कलर फेंक देंगे। अच्छा सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना जंगल में वो एलिफेंट से लगता है क्योंकि वो जब इतनी स्पीड में आता है ना। हाँ गाड़ियाँ पीछे को अगर एक दो गाड़ियाँ पीछे होंगी ना हमारे तो गाड़ियाँ आपस में लग जाती है। हाँ स्पीड बहुत तेज है ना। तो यहाँ से गेट पर एंट्री होती है। आपका जो परमिट है वो चेक होता है। वो सब आप जो आपके सफारी के ड्राइवर है वही कर लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता एंड आई थिंक वो कुछ 50 रुपये लेते हैं परमिट देने के। ये 50 रुपए की एंड देन यहाँ से हमने कुछ फ्रिज मैग्नेट खरीदे। ये 50 रुपीज़ में बेच रहे थे। हमने काफ़ी ज़्यादा खरीदे तो आप बार्गेन कर सकते हो। ये हमारे उस हिसाब गाइड से आप भैया खरीद सकते हो। बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड ये थे हमारे गाइड भैया जो हमें गाइड करने वाले थे। खाने और काफ़ी पानी की काफ़ी स्टॉल आपको मिल जाएंगे तो उसकी तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट जंगल के अंदर भी कुछ जगह पर खाने के पॉइंट्स होते हैं। जहाँ हमारी क्या कहते हैं अपना परमिट चेक हुआ 15 किलोमीटर का भी हमारे मेट्रो रोड ही आएगा पक्का रोड।
इसमें क्या है भी आपको जो है थोड़े बहुत प्राइवेट व्हीकल भी दिखेंगे, क्योंकि आगे भी होटल्स हैं, गांव की रोड है, तो इसमें क्या है कि जैसे जिसके होटल की बुकिंग है वो जा सकते हैं। आपकी अपनी गाड़ी अगर होटल तक वहाँ पर बुकिंग होती जा सकते थे, आप गाड़ी नंबर दिखाना पड़ता है और कुछ गाँव वाले मिलते हैं। बाकी लेकिन जहाँ से हमारा दूसरा गेट आएगा उसके बाद आपको प्राइवेट व्हीकल दिख जाएंगे, वहाँ से ऑफर में, क्योंकि ये जो पूरा जो सॉइल का जो वाटर होता है खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है। उसका जो कलर होता है उसमें में से घर में कलर का होता है ना, टाइगर क्या है कि ज़्यादा हॉट डाउन नहीं रहता ना सर, वो पर्टिकुलर एक डियर को टारगेट करके जब को मारे उसको किल करता है। और वो हमने क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी फूड चेन प्रॉपर अंदर है, जितने भी डियर हैं जब तक डियर अंदर है तब तक उनका हमला नहीं करता। एक हिरन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मतलब 2-3 हिरन दिख गए थे, आपको दिख रहा होगा जंगल में घूमते हुए। ये काफ़ी सारे दिख जाते हैं, बट शेर का दिखना नहीं दिखना इट्स डिपेंड्स। यहाँ पर अगेन हॉल्ट होता है सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे भी आप वॉशरूम जा सकते हैं। वॉशरूम जो थे काफ़ी नीट थे। यहाँ से आपकी एक्चुअल जंगल में एंट्री होती है। बिल्कुल आप एक बफर एरिया में जाते हैं, कोर एरिया में जाने का तो आपको परमिशन नहीं मिलता। तो ये गाइड भैया ने पहले बोल दिया था कि ये जंगल सफारी है, शेर का दिखना नहीं दिखना आपकी लक पर डिपेंड करता है। यू कैन सी कितना डार्क और घना जंगल है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। आपको नीचे उतरने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कोई भी जानवर कहीं से भी आ सकता है। देन हम वापस आ गए थे रिजॉर्ट में। यहाँ पे हमने सांप सीढ़ी खेली, लूडो खेली, टाइम पास किया थोड़ा। देन अगेन क्रिसमस की छोटी छोटी डेकोरेशन की हुई थी। रूम में वापस आने के बाद दे गिवन अस केक, क्योंकि क्रिसमस डे था। एंड बॉनफायर रिजॉर्ट में होता है डेली। उसके बाद आप कुछ एक्टिविटीज़ रिजॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे पॉट मेकिंग भी होता है। मैंने एक दिया बनाया था, मतलब भैया ने बनाया। Then there was some cookie decoration. So overall it was a nice experience. If you have any doubts, comments and query about this vlog, then do let me know.